दोस्तों नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि कौन सा मुकदमा किस दिन लगना है, यानी कि दो सबसे महत्वपूर्ण जो मुकदमे हैं अपने बैंक पेंशनर्स के। एक तो सबसे पहले MC सिंगला साहब का जो पेंशन अपडेशन के मामले में है, और दूसरा केस जो है स्पेशल अलाउंस का है। और अगर वो दोनों हम जीत जाते हैं तो पेंशन कितनी बढ़ेगी इसका अंदाज़ा हम क्या आपको बताऊँ, बहुत बेहतर बात होगी। और कौन कब लगेगा ये बात मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूंगा आपको कि 11 तारीख में अब कोई मुकदमा नहीं लगेगा। 10 और 11 की जो लिस्ट है वीकली लिस्ट, उसके हिसाब से डेली लिस्ट आ चुकी है 11 तारीख की, माफ़ कीजिएगा 11 तारीख की। उस 11 तारीख की लिस्ट में कोई मुकदमा नहीं है, क्योंकि MC सिंगला साहब के केस के मामले में तो हमने 12 तारीख मांगी। हमने क्या मांगी थी, मतलब वकील साहब ने मांग ली थी, रिस्पोंडेंट के वकील साहब ने, तो 12 तारीख अलग हो गई थी, तो 12 तारीख उसमें तो लगी ही है। और इसमें जो है, इसमें जो वीकली लिस्ट आई थी उसमें 187 नंबर पर था ये स्पेशल अलाउंस का केस। तो ये भाई साहब जो है 11 तारीख की डेली लिस्ट में इसका नंबर ही नहीं आया। ये बात मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और हम लोगों का जो वीकली लिस्ट में स्थिति है भाई साहब एकदम नीचे सबसे लास्ट है, 233 नंबर। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, नंबर आपका ज़रूर आएगा, बिल्कुल आएगा भाई साहब, निश्चिंत रहिएगा। आप देख लीजिएगा 12 तारीख को कहाँ पर आएगा, ये तो फिर 11 तारीख को रात में पता चलेगा, जब 11 तारीख का काम ख़त्म हो जाएगा। जो केस बचेंगे उनको लेकर के, बाकी पीछे की लिस्ट से लेकर के, जब लिस्ट 8 बजे रात के बाद में आएगी तो हम आपको फिर उसके बाद बता पाएंगे, जब लिस्ट आ जाएगी फाइनल स्थिति क्या है। आज का वीडियो ये बताने के लिए, ये बातें रिपीट करने के लिए मैंने नहीं किया। भाई हमारा आपका संबंध कोई यूट्यूब वाले का नहीं है, क्योंकि ये यूट्यूबर दूसरे होते हैं जिनका अपना धंधा होता है। हम तो भैया आपकी तरीके से विक्टिम हैं। जैसे आप पेंशन अपडेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं भी बैंकर, मैं भी रिटायर हूँ, और हम भी भाई पीछे वाले हैं। हमारे साथ भी DA/DR के मामले में भी संगतियां जो हैं उसका मैं भी भाई प्रताड़ित हूँ उससे, और हमारे तमाम साथी उससे प्रताड़ित हैं, जितने भी पुराने वाले हैं, इधर वालों को थोड़ा छोड़ करके। यानी अंग्रेज़ों का जो मामला नहीं था कि डिवाइड एंड रूल, इकट्ठे न होने दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब पेंशनर्स एक हैं, और पेंशन अपडेशन के मामले में सब लोग हर तरीके से जुटे हुए हैं। हमारे वकील साहिबान जुटे हुए हैं। वकील साहब हमारे ऐसा नहीं मेहनत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भाई साहब मेहनत कर रहे हैं। लोगों को पहले विश्वास नहीं होता था कि डॉक्टर मनी सिंह भी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अरे साहब सेवाराम जी तो कुछ ही नहीं। अरे सेवाराम कम से कम सेवा तो कर रहे हैं, सब ढूंढ ढांड के तो लाते हैं, सारी चीज़ें सिस्टम से करते हैं, कब क्या कर रहा है डॉक्टर साहब को, मनी सिंह साहब को तुरंत इन्फॉर्म करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं भाई साहब सेवाराम साहब। अब सफलता उनको, सेवाराम जी को फैसला तो लिखना ही देना, ना डॉक्टर मनी सिंह भी को लिखना है, फैसला तो जज साहब से ही लेना है। और हर चीज़ का भाई साहब एक अपना वक्त होता है। तो आज जो वीडियो हमारा है केवल इस मामले में है कि मैं आपको अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से और सभी बैंक पेंशनर्स की तरफ से, आप सभी को, हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी बैंक पेंशनर्स को, सभी रिटायरीज़ को, और जो लोग इसमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हमको सुन रहे हैं, मुकदमे में आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे इस मूवमेंट में आशीर्वाद दे रहे हैं, या हमारे मामले को सुन रहे हैं। बहुत से हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो LIC के रिटायरीज़ हैं। उन्होंने हमको बताया कि मैं LIC का रिटायरीज़ हूँ, लेकिन आपके वीडियो रोज़ सुनता हूँ। उन सबको मेरी ओर से और आप सबकी तरफ से भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि अगली होली पे जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग कुछ दूसरे ही उसमें मिलेंगे, आपको दूसरी स्थितियों में मिलेंगे, बहुत ही बेहतर स्थितियों में मिलेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और आप सभी से ये उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और अपने खान पान और जो चीज़ें हैं इतना ज़्यादा बैलेंस और नियंत्रित करिए कि भाई साहब बिल्कुल हेल्थ आपकी बिल्कुल दुरुस्त रहे जी। क्योंकि मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की कि जो भी एरियर मिलेगा भाई साहब, ये सब अपने ऊपर ही इस्तेमाल करना है। आप समझ लीजिए हमारे लोगों का कॉन्फिडेंस तो इतना बढ़ गया है कि उत्तर प्रदेश में एक जनपद है फर्रुखाबाद,
फर्रुखाबाद जनपद के एक बैंक रिटायरीज हैं, काफ़ी सीनियर हैं, मुझसे भी बहुत सीनियर हैं, मिस्टर शीलचंद श्रीवास्तव, माफ़ कीजिएगा, हाँ शीलचंद श्रीवास्तव जी, शील श्रीवास्तव साहब। तो शील श्रीवास्तव साहब ने तो यहाँ तक वो आश्वस्त हो गए हैं, उन्होंने तो मुझको मैसेज दे करके कह दिया है, कहा कि साहब MC सिंगला साहब इस पेड़ को लगा करके चले गए हैं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी हम सभी रिटायरीज की कि हमको लोगों को जो भी पैसा मिले, एरियर मिले, न्यूनतम हम लोग न्यूनतम प्रत्येक रिटायरी, सभी प्रत्येक पेंशनर्स जो हम लोग लाभान्वित होने वाले हैं, 1,000 रुपया न्यूनतम इकट्ठा करके आपस में, और MC सिंगला साहब के परिवार को हम लोग जो है एक विनम्र निवेदन करें कि प्लीज़ इसे हमारी तरफ से श्रद्धा सुमन MC सिंगला साहब के लिए है, ऐसा कह करके स्वीकार करें। ये उनके घर हम जा कर के हम सब लोग उनसे प्रार्थना करें। ये बात तक उन्होंने की। आप समझ लीजिए कि लोग कितने उत्साहित हो चुके हैं, न्यायालय पर कितना विश्वास है और ईश्वर पर भी विश्वास है। खैर, उनकी बात से मैं सहमत हूँ। ऊपर वाले से प्रार्थना है कि वो दिन दिखाए और हम लोग उस पेंशन के एरियर की राशि को, उससे कुछ पैसा इकट्ठा करके, जो उन्होंने राशि बताई है कम से कम उतना इकट्ठा करके, MC सिंगला साहब, स्वर्गीय MC सिंगला साहब जो हमारे परिवार के बड़े हुआ करते, समझ लीजिए, अब जो हमको लोगों की ये पेड़ लगा करके दे गए हैं, उनके परिवार को हम लोग ये श्रद्धा सुमन उनके परिवार में जाकर के अर्पित कर सकें। ईश्वर हमें ये ताकत दे और ये दिन दिखाए। इसी के साथ ही आज की बात समाप्त करता हूँ। अगली बार फिर किसी अच्छे अपडेट के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।